अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अय्युहल-इख्वा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अम्मा बाद। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की जो गुफ्तगू है, अगर आपने सुन ली और समझ ली तो समझ लो आपने मुकज़्ज़बीन यानी कि दीन पे कब्ज़ा करने वालों की लोगों की बोलचाल आपने समझ ली। दीन पे कब्ज़ा करने वालों की बोलचाल, तागबून की बोलचाल, दीन को अपना दीन बनाने की चक्कर वाले लोगों की गुफ्तगी आपने समझ ली। देखिए ये तारिक मसूद है, ये मेरे से डरते हैं और मुसलसल 3 साल से बराबर मेरे पे नुक्ताचीनी करते आए हैं और मैं इनकी नुक्ताचीनी को तस्लीम करता हूँ, लेकिन इन्होंने किसी भी मसले का हल कुरान और हदीस से साबित नहीं किया है। ये बात गौर व फिक्र करने की है। सिर्फ अपनी चपलम चुपलिम बातों को मुलायम बनाकर औरतों की तरह इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, इधर की बात उधर, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे करके अपनी बात को तस्लीम करवाने की कोशिश की है। देखिए, इनके ज़ाती जो मसला है, ज़ाती ईमान क्या है, किस तरफ है, ये अल्लाह बेहतर जानता है और ये बेहतर जानते हैं। इनका मकसद दीन पे अमल करना है या दीन मसूद तारीख पर अमल करना है, यानी कि दीन तारिक मसूद पर अमल करना है। तो इनका दीन जो है ये अपना ओन दीन है, ये कुरान और हदीस का दीन नहीं है। मैं इनके अल्फाज से साबित कर रहा हूँ आपको, इनका दीन अपना पर्सनल दीन है इनका। तो जो लोग इनकी इत्तिबा कर रहे हैं या इनकी बात सुन रहे हैं, ये दीन तारिक मसूद की बात सुन रहे हैं। ये दीन इस्लाम कुरान और हदीस वाला जो दीन है, मोहम्मद वाला जो दीन है, उस खुलफा वाला जो दीन है, सहाबा वाला जो दीन है, औलिया कराम वाला जो दीन है, उलमाए कराम वाला जो दीन है, उन पे नहीं चल रहे हैं आप दीन तारिक मसूद पर चल रहे हैं। देखिए, मैं इनके ऊपर भोतान नहीं लगा रहा हूँ, ना इनको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ये जो कुरान और हदीस का नाम लेकर आपको झूठ बोल रहे हैं, ये इनकी झूठ इनके मुंह से तस्लीम करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए आइए देखती है। देखिए, ये अल हक चैनल है, इनका अपना चैनल है और इन्होंने ये हलाला किस हद तक जायज़ है के नाम पे वीडियो बनाया है। तो चलिए हम इनका वीडियो एक मर्तबा देख लेते हैं, सुन लेते हैं और फिर इनकी एक एक सवालों का जवाब आपको दिया जाएगा। इनके अल्फाजों का एक एक अल्फाजों का जवाब आपको दिया जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं। लेकिन हमने कोई तस्दीक नहीं की। क्या तस्दीक कराना जरूरी है? भाई देखो, एक आदमी अगर अपनी बीवी को 3 तलाकें देता है, पहली बात तो गुनाह करता है। इकट्ठी 3 तलाकें देना जायज नहीं है। देखिए, ये खुद कह रहे हैं कि एक साथ 3 तलाकें देना जायज़ नहीं है। हाँ, आप देखिए फिर आगे वाले जो वीडियो है, आने वाला जो वक्त है, उसमें ये साबित कर रहे हैं कि 3 तलाक अगर दे देता है तो वो भी सही है। अब देखिए ये किस तरह ज़बान की चपलम चुपलिम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, चपलम चुपलिम असल में बहुत पुराना लफ्ज़ है। अपलम चपलम बोलकर एक लखनवी लफ्ज़ है, तो उसका मैं चपलम चुपली बना दिया हूँ, क्योंकि इसमें औरत और मर्द दोनों भी शामिल है। जो दोनों के जो हिजड़ों की जो ज़बान होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। बातों को तोड़ मरोड़ने की चक्कर बहुत ज़बरदस्त रहता है उनके पास। तो बस सेम कैरेक्टर और सेम हिजड़े वाला जो तरीका है अल्फाजों को मोड़ने का, यहाँ इस्तेमाल किया गया है साइकोलॉजिकली। देखिए, मैं यहाँ पर तारिक मसूद गलत कह रहे हैं नहीं बता रहा हूँ, वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन ये दीन इस्लाम नहीं है, ये दीन तारिक मसूद है। ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये इनका अपना दीन है।
ये दीन इस्लाम नहीं है, ये दीन कुरान नहीं है, ये दीन अहदीस नहीं है, ये दीन सहाबा नहीं है, ये दीन खुलफा नहीं है, ये दीन इमाम नहीं है, ये दीन उलमाए कराम नहीं है, ये दीन बुजुर्गान दीन नहीं है, ये दीन औलिया कराम नहीं है। इनके मुंह से आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये दीन तारिक मसूद है। तो चलिए आगे सुनते हैं। लेकिन तलाक़ वाक़ हो जाएंगी, इस पर मैं पूरा मुदल्लल अभी क्लिप भी रिकॉर्ड करवाने वाला हूँ इंशाल्लाह। एक चैनल पे रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, मगर वो चैनल मशहूर नहीं है तो कोई सुनता ही नहीं है उसको, दोबारा से रिकॉर्ड करवाऊंगा। मेरे ये इल्मी बयानात होते, ये जो मेरे बयानात होते हैं ना, ये वाज़ो नसीहत है। इस पर किसी देखिए ये खुद कह रहे हैं कि इनके जो इल्मी बयानात होते हैं ये वाज़ो नसीहत है। अरे भैया, जो इस्लाम का जो इल्म है वो कुरान और हदीस को कहते हैं, आपकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज को नहीं कहते हैं। कुरान और हदीस को इल्म कहते हैं। तो आपके जो बयानात है उनके अंदर हदीस होती कहाँ है, उनके अंदर कुरान होता कहाँ है, ये बताइए। तो ये इल्म बिल्कुल, ये इल्म तारिक मसूद है, ये बिल्कुल हकीकत है, लेकिन ये इल्म दीन इस्लाम नहीं है। इल्म को ना परखा करें आप बैठ के, समझ लो। जो मेरे तहकीकी बयानात हैं, ये मेरी तहकीकी मकाले हैं, वो अलग है। अच्छा, मेरे तहकीकी मकाले वो अलग है। अरे भैया, आपके तहकीकी मकाले शाया होंगे तब अलग है ना भैया। आप इंटरनेट का ज़माना है। देखिए मेरे जो है 4 वेबसाइट है, इंग्लिश में किताबें हैं और पूरे वेबसाइट फ्री है। हाँ, अभी तक मेरी किताब मोहम्मद लिबरेटर ऑफ यूनिवर्स, कायनात को आज़ादी दिलाने वाली शख्सियत, पूरी दुनिया में अभी तक 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने ले ली है, फ्री में है। अरे भैया, आपके मकालत है कहाँ, आपके इल्मी रिसर्च है कहाँ? अगर अच्छा आपका इल्मी रिसर्च है भी, तब भी वो इल्मी रिसर्च किसका है? वो दीन तारिक मसूद का है, वो दीन इस्लाम का, दीन कुरान का, दीन हदीस का नहीं है। तो मैं यहाँ पर यही बात बताना चाह रहा हूँ कि मेरे प्यारे ऑडियंस, जो लोग इस्लाम को समझना चाहते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। आप इनके अल्फाजों को सुनिए और उसके बाद फिर मेरे सवालात भी उसके अंदर सुनिए, ताकि आपको महसूस होगा कि किस तरह ये साहब जो है माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, किस तरह जो है ना काज़िबीन, यानी कि दीन इस्लाम को कब्ज़ा करके फिर अपने दीन को दीन इस्लाम बताकर लोगों में ये बताना चाहते हैं कि भैया ये जो मैं कह रहा हूँ, मैं ये दीन इस्लाम कह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ लोगों से कि भैया ये दीन इस्लाम नहीं कह रहे हैं, ये दीन तारिक मसूद कह रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका स्टाइल बोलो भाई अलग होता है। उनको मकाले मेरे पढ़े, आप रिसर्च पे तहकीकी जो मकाले मैंने लिखे हैं, उसके बाद आप फैसला करें कि कुदूरी पढ़ाने की ताकत है या नहीं। हो सकता है मैं कुदूरी भी ना पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आप पहले रिसर्च कर लें उसके। भैया ये देखिए, ये खुद कह रहे हैं कि कुदूरी पढ़ाने के काबिल है क्या नहीं, ये अपने आप को वो कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं कहते। तो भैया वो कुदूरी कौन सी किताब है? क्या वो कुरान है? क्या वो हादीस की किताब है? भैया एक शख्स ने उस किताब को लिखा है, उसकी ज़रूरत और अहमियत अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन उस किताब को कुरान और हदीस से ज़्यादा बनाना ये कौन सी दीन इस्लाम की बात है? तो यहाँ पर देखिए, ये खुद साबित कर रहे हैं कि ये दीन इस्लाम के पैरोकार नहीं है, ये दीन तारिक मसूद के पैरोकार हैं। ये इनका एक अपना नज़रिया है, ये अपना नज़रिया पेश कर रहे हैं, तो इनका अपना नज़रिया दुरुस्त है। लेकिन अगर ये दीन इस्लाम की बात करते या कुरान की हदीस की बात करते, खुलफा की बात करते, साहबा की बात करते, इमामों की बात करते, उलमाए कराम की बात करते, औलिया कराम की बात करते, बुजुर्गान दीन की बात करते, तो वहाँ पर सबूत होता, वहाँ पर लिखत में होता। लेकिन इनके पास लिखत में ऐसा कुछ है ही नहीं जो ये बयान कर सके। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, चलो आगे बढ़ते हैं। बाद आप फैसला करें। सब वाज़ो नसीहत वाले बयानात से नहीं परखा जाता किसी की इल्मियत को, वो तहकीकी मैदान वो अलग होता है। अच्छा मेरे भाई, ये खुद कह रहे हैं कि वाज़ो नसीहत से पहचाना नहीं जाता इल्म को, तहकीकी जो इल्म होता है उससे पहचाना जाता है। तो भैया आपके तहकीकी इल्म है कहाँ? क्या कॉमेडी बात है। मतलब ये बिल्कुल एक अजीब कॉमेडी बात है। इनके तहकीकी इल्म कहाँ है?
देखिए इनके जितने भी वीडियो है सिर्फ वीडियो है, वाज़ और नसीहत है। ना वीडियो में कुरान का रेफरेंस है, ना हदीस का रेफरेंस है, ना किसी तारीख का मतलब हिस्ट्री का रेफरेंस है, ना मतलब किसी उलमाए कराम का रेफरेंस है, ना इमामों का रेफरेंस है, ना खुलफाओं का रेफरेंस है, किसी चीज़ का भी रेफरेंस नहीं है। तो ये कौन से तहकीक है, कौन सा इल्मी बयानात है? हाँ ये इल्मी बयानात है, ये दीन तारिक मसूद इल्मी बयानात है। याद रखो जिसने भी 3 तलाकें दी बीवी को, तो तलाकें दे के पहली बात तो बुरा काम किया, 3 जायज नहीं है। फिर औरत ने अगर हलाला किया है तो ये प्री प्लान हलाला था तो हराम है। प्री प्लान का मतलब इद्दत गुजरने के बाद। देखिए ये खुद कह रहे हैं कि देखिए ये खुद कह रहे हैं कि प्री प्लान अगर हलाला किया है तो ये हराम है। अब भैया जब ये हराम है तो ये हलाल किस तरह से? अच्छा ये खुद कह रहे हैं। देखिए आप इनके बातों के अपलम चपलम बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, यानी कि मिर्ची मसाला बहुत ज़बरदस्त है बातों में। आप देखिए कि किस तरह वो मतलब मिर्ची मसाला लगा रहे हैं कि पहले ये खुद कह रहे हैं कि 3 तलाक तो होती ही नहीं है। जब होती ही नहीं है 3 तलाक तो वो हलाला कहाँ से हुआ? भाई हलाला भी नहीं हुआ ना जब 3 तलाक ही नहीं हुई तो। क्या कॉमेडी बात है। जब ये खुद कह रहे हैं कि 3 तलाक आपने दिया है, ये होती ही नहीं है, जब तलाक ही नहीं हुई तो हलाला कहाँ से हुआ? अच्छा देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, थोड़ा सा इल्मी तौर पर आपको भी थोड़ा जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो मुस्लिम हजरात हैं वो मतलब वेस्ट का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर फंस कर, क्योंकि उनके नज़रिए में मज़हब ख़राब चीज़ है या मज़हब वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, वो दिमाग में डाल कर ये लोग क्या करते हैं कि बस किसी एक अमामा पहना हुआ और ज़रा अच्छा ड्रेसिंग करके मेंबर पे बैठा हुआ आदमी की बात सुनने की कोशिश करते हैं और उसी से समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन का धोखा है जो ये दे रहे हैं। नहीं ये देखो, ये इंफॉर्मेशन का धोखा नहीं दे रहे हैं, ये तो एलानिया बोल रहे हैं कि हम तो कुरान और हदीस का रेफरेंस देते ही नहीं है, हमें तो चाहिए ही नहीं है रेफरेंस। ये खुद एलानिया कह रहे हैं। तो यहाँ पर सुनने वाले बेवकूफ़ है या सुनने वाले गधे हैं या सुनने वाले कुत्ते हैं जो इनके पीछे सुन रहे हैं। तो मैं ऑडियंस को बुरा भला नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन उस ऑडियंस को बुरा भला कहना चाह रहा हूँ कि भैया जब ये खुलेआम बोल रहे हैं कि हम किसी कुरान और हदीस को नहीं मानते हैं, तो भैया आप ज़बरदस्ती इनको कुरान और हदीस में घुसाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस खातून ने किसी मर्द से निकाह किया और पहले से एग्रीमेंट किया कि आप निकाह के बाद हम बिस्तरी के बाद मुझे तलाक दे दोगे, तो ये एग्रीमेंट की वजह से ये हलाला क्या हो गया? लानती अमल हो गया। देखिए भैया अब आप एक बात रखिए, भाई खातून ने निकाह किया, हाँ, और उससे एग्रीमेंट करवाया कि भैया जो है आप हम बिस्तरी, यहाँ पर लफ्ज़ देखो, यहाँ पर इन्होंने इस्तेमाल किया है हम बिस्तरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इन्होंने जानबूझकर, यानी कि ये अपनी सेक्सुअल ज़िंदगी का जो मुनाफा लेना चाहते हैं लोगों से, वो उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। भैया शादी करना क्या सिर्फ हम बिस्तरी का काम है क्या? बगैर हम बिस्तरी करे हुए भी तलाक दे सकते हैं। अब जिन लोगों ने शादी की है, अब इनके मेथोडोलॉजी के हिसाब से हम सोचते हैं। देखिए जिन लोगों ने शादी की है और उन्होंने सेक्स नहीं किया और उन्होंने तलाक दे दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ना शादी जायज़ हो गई ना तलाक जायज़ हुआ, तो तलाक की गिनती कहाँ हुई? क्योंकि इन्होंने सेक्स किया ही नहीं। तो इनके नज़र में शादी करना सिर्फ सेक्स है। देखिए इनके नज़र में शादी का मतलब सिर्फ सेक्स को इन्होंने शादी बना लिया है। ज़िंदगी गुजारना, साथ में रहना, साथ में ज़िंदगी को मैनेज करना, बच्चे पैदा कर कर उनको संभालना, फिर सोसाइटी में उनको बड़ा करना, सोसाइटी के हिसाब से उनको बनाना, ये मतलब शादी का हिस्सा नहीं है इनके हिसाब से। हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लअनल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लल लहू, हलाला करने वाले और जिसके लिए किया जा रहा है उन दोनों पर अल्लाह की लानत की। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने यानी कि रिवायत पेश की, ठीक है। देखिए ये अपने आप को खुद इल्म वाला कह रहे हैं, हाँ, हम तो नहीं कह रहे हैं। इन्होंने खुद कहा कि मैं बहुत इल्म वाला हूँ, मैं बहुत तहकीकी बंदा हूँ। अरे भैया जब आप तहकीकी बंदे हो, इल्म वाले हो,
तो ये जो रिवायत आप पेश कर रहे हो तो इसका रेफरेंस नहीं होगा क्या कहीं पर? तो इसका रेफरेंस आप देना क्यों नहीं चाहते? अच्छा, फिर आज के ज़माने का जो हलाले का तरीका है ये तो सिर्फ 300 साल 400 साल पहले आया हुआ है। फिर इस तरीके को इन्होंने अल्लाह के रसूल के ज़माने में घुसा दिया। अब ये देखिए, और वो भी किस में घुसा दिया? वो भी सहाबा कराम के अंदर घुसा दिया। यानी कि ये सहाबा कराम को भी बेइज्जती कर रहे हैं, सहाबा कराम को भी जलील कर रहे हैं ये। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो अल्फाज है मेरे भी बहुत ही अच्छे नहीं हैं, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है कि देखिए ये कैसे बदबख्त लोग हैं जो सहाबा कराम को भी छोड़ नहीं रहे हैं, अल्लाह के रसूल को भी छोड़ नहीं रहे हैं। तो भैया ऐसे बदबख्त लोगों की आप बात सुनोगे? हाँ, जो अपनी देखिए, अगर इन्होंने खुद कहना है कि देखिए भैया हलाला तो 300 साल पहले आया है, 400 साल पहले ये तरीका इस्तेमाल हुआ है। तो जब ये तरीका 400 साल पहले तरीका इस्तेमाल हुआ है, अगर कोई करना चाहता है तो अल्लाह ताला के गुनाहों का मुस्तहिक है, वो रहेगा मुस्तहिक, हम तो इससे दूर हैं। इस तरह के अल्फाज यूज़ करना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस वाक़यात को सहाबा इकराम के अंदर घुसाने की कोशिश की। अब देखिए मेरे भैया, अल्लाह ताला ने इसीलिए कहा है कि वैलुल लिल मुकज़्ज़बीन, दीन पे कब्जा करने वाले लोग और दीन के नाम पे झूठ बोलने वाले लोगों पर लानत हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके लिए किया जा रहा है वजह उसकी यही है कि वो भी इसमें प्लान का हिस्सा बनता है। वो कहता है मेरी बीवी से तुम शादी करो और यूं कर देना, यूं कर, एग्रीमेंट होता है। अगर एग्रीमेंट नहीं था, अच्छा हलाल फिर भी हो जाएगी, क्योंकि नबी ने इसको भी हलाल करने वाला ही कहा है। जिस अब देखो देखो देखो, बहुत जबरदस्त गुफ्तगू है। अच्छा देखिए, फिर अपनी गुफ्तगू, अपनी रस्म रिवाज को घुसाकर फिर नबी की तरफ ले जा रहे हैं। देखिए कैसे बदबख्त लोग हैं। देखिए, मैं उर्दू के अल्फाज और ज़्यादा भी ख़राब इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑडियंस में मतलब बोलेंगे कि भाई ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था, तो इसलिए नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए ये बदबख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये तारिक मसूद के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं है, यानी कि ये उस शख्सियत पे अटैक है जो भी नबी को, यानी कि जो इंसानियत के नबी हैं क़यामत तक और क़यामत के बाद भी जो नबी हैं, हिसाब किताब के दिन भी वो वही नबी हैं, तो उनको अपनी मक्कारी के अंदर घुसा रहे हैं। मक्कारी के अंदर घुसा रहे हैं। वाले पर लानत की है, लानत तो होगी, लेकिन बीवी तलाक के बाद पहले शौहर के लिए हलाल बहरहाल हो जाएगी। ये हदीस से पता चलता है, क्योंकि आपने फरमाया। अभी देखिए, ये हदीस से पता चलता है, ये कह रहे हैं। अरे भैया, जब वो तुम्हारे तरीके पे 3 तलाक जो तुमने तरीका इस्तेमाल किया है, तलाक तलाक तलाक, 3 तलाक का वो तरीका ही जायज़ नहीं है, तो वो हलाल कब होगी, वो तलाक कब होगा, क्या होगा भैया? खाली चुप बोल देने से, देखिए इसका जिक्र कुरान में जो है उस सूरत में जो है बड़ी खूबसूरती से, मुजादिला सूरत में बड़ी खूबसूरती से ये बात बताई गई है कि ज़बान से अपनी बीवी को माँ कहने से माँ नहीं बन जाती। ज़बान से तुमने बोल दिया भाई तलाक छोड़ दे, आप मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं, तलाक तलाक तलाक, आप हमेशा के लिए तेरा अलग तू मेरा अलग, है क्योंकि एक बार तलाक बोल दिया तो 1 तलाक हो गई, 2 बार तलाक बोल दिया तो 2 तलाक हो गई, 3 बार तलाक बोल दिया 3 तलाक हो गया। ऐसा बोल के जान छुटकारा हासिल करो। ये इस तरह का जो मर्दों का जो एक गैर जिम्मेदारी जो रवैया है, तो इसको कुरान ने बड़े खूबसूरती इस्तेमाल किया है कि भैया किसी औरत को तुम माँ बोलने से वो माँ बन नहीं जाती हो। भैया हर चीज का एक तौर तरीका है। हर चीज का एक तौर तरीका है और ये सबको पता है। तो पहले तो वो 3 तलाक ही नहीं हुई, तो वो फिर वो हलाला कहाँ से हुई? और फिर वो हलाला को फिर नबी के अल्लाह ताला माफ़ करे मेरे मालिक, कैसे खतरनाक लोग हैं जो आपके नाम का इस्तेमाल करके गुमराही फैला रहे हैं।
चलिए आगे सुनते। हलाल करवाने, मुहल्लिल कहते हैं हलाल करवाना, हलाला करवाना, तो हमने बताया ना, लाअनल्लाहुल मुहल्लिला, नबी ने फरमाया वो शख्स जो इस औरत को पहले शौहर के लिए हलाल करे उस पर भी लानत, और जिसके लिए हलाल किया है उसके लिए, उस पर, अरे भाई वो शौहर पहले शौहर के लिए हलाल करे, पता है हलाल तो हो गया ही ना, नहीं आई बात मेरा ख्याल। देखिए क्या बोलता, हलाल करे, हलाल तो हो गई ना कह रहा है, यानी कि अगर पहले तो इन्होंने रिवायत का रेफरेंस नहीं दिया, और रिवायत को देखिए टेक्निकली कोई भी हदीस नहीं होती, सारे रिवायत होते हैं, उस रिवायत को जांच करने के बाद उसको हदीस कहा जाता है। तो देखिए ये कितने बड़े इल्म वाले अपने आप को कहते हैं, तो ये रिवायत को रिवायत नहीं कह के डायरेक्ट हदीस कह रहे हैं। अच्छा, फिर हदीस कह रहे हैं, और वो जो अल्फाज है हलाला के, वो हलाल करने के, वो इस्तेमाल इस तरह कर रहे हैं कि भाई हलाल तो हो गई ना, लानत भी हो गई, हलाल भी हो गई। अल्लाह अकबर। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये लोगों को खुश करने का, देखिए इनका अगर तरीका है ये ऐसा हलाला वगैरह जो भी करने का, करे, ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में अगर आपने देखा होगा अमेरिका ने वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर और इंडिया में भी या पाकिस्तान में भी कई मर्द ऐसे हैं जो रोज़ाना हलाला करते हैं, क्योंकि उनका खड़ी नहीं होता, उनका सीधा ही नहीं होता, तो वो बाजार से जाते हैं, आदमियों को खरीदते हैं, कहते हैं कि भैया आपको हमारी बीवी के साथ सोना है, हम आपको इतने इतने पैसे देंगे, तो रोज़ाना हलाल कर रहे हैं। वो तरीके से करें, लेकिन जो भी तरीका आप अपना रहे हो, ज़बरदस्ती उसको कुरान और हदीस में घुसा रहे हो और फिर सहाबा को बदनाम कर रहे हो, नबियों को बदनाम कर रहे हो, तो ये किसका तरीका है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? आप खुद देख लीजिए कि ऐसे काम किसने किया है पिछले लोगों में से। ऐसे काम यहूदियों ने किया है पिछले लोगों में से। तो जैसा अल्लाह के रसूल ने कहा था कि मेरी उम्मत में 72 यहूदियों की तरह फिरके होंगे। देखिए अल्लाह के रसूल फिर भी ऐसे लोगों को उम्मत के बाहर नहीं कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या शान है आखिरी नबी मोहम्मद की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। चले आगे सुनते हैं। लेकिन गलत तरीके से किया है तो इस अमल पर लानत होगी, मगर हलाल हो जाएगी। अब ये इस औरत के लिए दूसरे शौहर, अब देखिए कोई रिवायत नहीं मिली इन्हें, कोई हदीस नहीं मिली, कोई उलमा कराम का कौल नहीं मिला, कोई इमामों का कौल नहीं मिला, सहाबा कराम का कौल नहीं मिला, तो इन्होंने वही अरबी के अल्फाज को मोड़ के जो है वहाँ पर अरबी के अल्फाज में इनके मुताबिक वो अल्फाजों में लानत हो रही है, और फिर उस लानती अल्फाज को ही कह दिया कि हाँ हो गई, हलाला हो गया। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभान अल्लाह। ऐसे औज़ बिल्लाहि मिनश से तलाक लेने के बाद, इद्दत के बाद पहले शौहर से निकाह हलाल हो जाएगा। ये तो हदीस से पता चल रहा है, समझ में आ रही है बात? लेकिन ये अल्फाज को किस तरह कह रहे हैं कि ये हदीस से पता चल रहा है। अल्लाह अकबर, झूठ भी बोल रहे हैं, मक्कारी भी कर रहे हैं, कब्जा भी कर रहे हैं, फिर नबी की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये कौन से टाइप के उलमा है मेरे प्यारे भाइयों, सुनने वालों, इनको फॉलो करने वालों, ये कौन से टाइप के उलमा है? आज से 3 साल पहले मैं इस हलाला के इस तारिक मसूद के वीडियो को, मतलब इनके बयानात को लेकर ही मैंने इनके को चैलेंज किया था। तो ये मेरे से भागते घूम रहे हैं 3 साल से, और 3 साल के बाद इन्होंने फिर भी कोशिश की है जवाब देने की। बहुत अच्छा किया है, लेकिन वो जवाब में है कहाँ जवाब? तो मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये दीन तारिक मसूद है, ये दीन इस्लाम नहीं है, दीन कुरान नहीं है, दीन हदीस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट करके किया तो क्या हो जाएगा? हराम, नाजायज, गुनाह मिलेगा इस पे। और अगर बगैर एग्रीमेंट के किया है तो कोई गुनाह नहीं है। लोग हर किस्म के हलाले को लानत का अमल कहते हैं, ये तो कुरान के खिलाफ है। कुरान में अल्लाह का इरशाद है, फ़इन तल्लक़हा, मर्द अगर ज़ौजा को तीसरी तलाक दे दे, फला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, तो ये औरत इस तीसरी तलाक के बाद पहले शौहर। देखिए कुरान की आयत को भी ज़बरदस्ती घुसा रहे हैं। अल्लाह अकबर, कैसे मतलब देखिए मैं लानत ही नहीं कह रहा हूँ,
क्योंकि मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दीन इस्लाम दीन कुरान नहीं है, ये दीन तारिक मसूद है। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि 3 तलाक के बाद बिल्कुल शादी नहीं करना है तुम्हें दोबारा, क्योंकि ये दीन जो है, ये ज़िंदगी जो है, ये खेल तमाशा नहीं है, शादी बिल्कुल नहीं करना है। अब वहाँ पे अमल क्या आता है कि अगर किसी वजह से शादी कर ली और उसका आदमी का इंतकाल हो गया, लफ्ज़ तलाक का हाँ इंतकाल हो गया, तब ऐसी सूरत में सोचो, लेकिन करना नहीं है, क्योंकि तुमने 3 मरतबा तो ट्राई कर लिया, तुमने एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश कर ली तुमने, अब नहीं रह सकते, वहां पर नहीं रहने का है तो लेकिन ये ज़बरदस्ती क्यों इसको ला रहे हैं? देखिए, ज़बरदस्ती लाने का भी बहुत बड़ा वजह है, वो ये वजह है, बहुत ज़बरदस्ती लाने की जो ये वजह ये है कि कोई औरत अगर इनके रंडी के बिजनेस में, अगर कोई औरत इनके रंडी के बिजनेस में रुकावट बनती है, कोई औरत ये कहती है कि भैया अब तुमने तो 3 मरतबा एक आदमी के साथ मुझे सुला दिया है, और लेकिन 4थी मरतबा तो वहाँ तो आयत यह है कि 3 मरतबा के बाद मुझे सोना नहीं है उसके साथ। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गरीब मतलब लोगों को इस्लाम के तौर पर जिना के कारोबार, जिना की तरफ ले जाते हैं। लफ्ज़ जिना इस्तेमाल नहीं करते हैं ये लोग, लफ्ज़ जिना इस्तेमाल करे बगैर लफ्ज़ निकाह इस्तेमाल करके लोगों को रंडी के कारोबार, लोगों से रंडी का कारोबार करवाते हैं। तो अब ये ज़बरदस्ती जो ये 3, भाई पहले तो देखो सोचने की बात है, जब आपने एक थप्पड़ मारा और फिर आपने माफ़ी मांगी, और फिर दूसरा थप्पड़ मारा, फिर माफ़ी मांगी, फिर तीसरा थप्पड़ मारा, फिर माफ़ी मांगी, इससे क्या पता चलता है कि आप जो है थप्पड़ मारते रहेंगे, माफ़ी मांगते रहेंगे, यानी कि आप इसको एक गेम बना के रखेंगे। वैसे ही आपको सोचना है कि भाई ये तो नामुमकिन बात है। अब आप किसी नौकर से काम लेते हैं और वो नौकर वो हरकत करता है, फिर आप उसको छोड़ देते हैं, बोलते नहीं भैया आपको काम पे नहीं आना है, फिर वो नौकर हरकत करता है, फिर आप उसको छोड़ देते हैं, भैया फिर आपको काम पे नहीं आना है, मतलब फिर वो नौकर इसी तरह की हरकत करता है, तो क्या आप वो नौकर को दोबारा लेंगे? अगर वो नौकर आ भी गया है तो आप उसको बोलेंगे कि भैया मैं तो आपको 3 मरतबा चांस दे चुका हूँ और आपने ऐसे ही किया। अच्छा, अगर मालिक की वजह से किसी गलती हो गई और वो नौकर बार बार आ रहा है 3-4 बार और इसी तरह हो रहा है, तो नौकर क्या कहेगा? नौकर कहेगा नहीं भैया मालिक मैं नहीं आना चाहता आपके पास, आप बिल्कुल बार बार वही काम कर रहे हो। तो कुदरती तौर पर वो चीज़ मतलब पॉसिबल ही नहीं है जुड़ना, लेकिन ये ज़बरदस्ती जुड़ा क्यों रहे हैं? ये ज़बरदस्ती इसलिए जुड़ा रहे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये उसका सहारा लेकर अपना रंडी का कारोबार बरकरार रखे। क्योंकि अब एक औरत इतराज़ करेगी, एक ग्राहक बन गया, अब वो उसने 4 बार सेक्स, 3 बार तो सेक्स कर ली, अब वो औरत एतराज़ करेगी, कहेगी कि भैया तो 3 तलाक तो मेरी हो चुकी है इसके साथ, अब इसके साथ दोबारा मुझे सोना नहीं है। तो ये फिर वो जवाज लेकर आएंगे, भैया 3 तलाक के बाद भी तो आप शादी कर सकते हो, देखो निकाह कर सकते हो। तो ये लफ्ज़ निकाह को अमली तौर पर रंडी का कारोबार बनवाने के लिए ये ज़बरदस्ती घुसा रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह, क्या साजिश है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर इनकी गलती नहीं है न, तो यहाँ पर गलती किसकी है? देखिए, गलती उन लोगों की है कि जो लोग अगर इस्लाम को समझना चाहते हैं, इस्लाम के कानून को समझना चाहते हैं, फैमिली के निज़ाम को समझना चाहते हैं, तो उन्हें कुरान और हदीस पढ़ना है। कुरान और हदीस पहले के जैसा छुपी हुई किताब तो नहीं है, पूरा ओपन किताब है। अगर आपको टाइप करना भी नहीं आता तो आप वॉइस चैट से आप ये कर सकते हो, पूरी ओपन किताब है। लेकिन फिर भी आप ऐसे लोगों का सहारा लेकर अपने रंडी का कारोबार कर रहे हैं या अपनी ज़िंदगी को रंडी की तरह बना रहे हैं, तो यहाँ पर किसी की गलती नहीं है, यहाँ खुद आपकी गलती है। अगर आप दीन इस्लाम, देखिए ये लोग दीन इस्लाम के नाम पे शैतानियत चला रहे हैं, आपको ये बात समझ में आ गई, सिंपल है। दीन इस्लाम ओपन किताब है, ओपन है, और आजकल सर्च इतने पावरफुल सर्च है हर चीज़ में कि हर चीज़ आपके सामने है।
तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब और भी बहुत सारी आगे गुफ्तगू है, वो भी जारी रखेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह सिर्फ बातों के झमेले से एक हलाल चीज़ को हराम चीज़ में कन्वर्ट ज़बरदस्ती क्यों किया जा रहा है। क्योंकि इनका बिजनेस है, ये चाहते हैं कि दीन इस्लाम के नाम पे ये कारोबार चलता रहे और इनके जेबें भी भरते रहे। क्योंकि ये एक शादी पर इस तरह की जो शादी करवाते हैं, ये उसके ऊपर 1-1 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए ये फीस चार्ज करते हैं इसकी। और मतलब इंडिया के भाव, इंडिया में तो तकरीबन 1000 रुपए से शुरू है फीस इनकी, कोई 1000, कोई 10,000 इस तरह चार्ज करता है। तो ज़बरदस्ती ये इसके ऊपर बहस करते हैं और ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनका कारोबार बरकरार रहे। हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर एक लेवल 1 पे जा रहा हूँ, फिर अब लेवल 2 में जाएंगे। इसी को यहाँ पर रुक रहा हूँ, अब नेक्स्ट में जाएंगे हम।